छत्तीसगढ़ में जनता के पब्लिक मैनिफेस्टो के लिए हम पहुंचे हैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 38 सालों का ये चुनावी इतिहास रहा है, जहां 38 सालों में लगातार जनता ने परिवर्तन की राह जो है वो देखी है। और आखिर इस अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ यहाँ की जनता चाहती है और क्या कुछ यहाँ की महिलाएं चाहती है और क्या कुछ आगामी दिनों में विकास होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र और यहीं की पब्लिक से जानेंगे उनका मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। अभनपुर के विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और सबसे पहले हम यहां की जनता से ही सवाल करेंगे और क्या कुछ इनके जवाब है वो हम इन्हीं से लेंगे। भैया, जिस तरीके से चेहरे में परिवर्तन होता है जब हम सेविंग कराते हैं, तो यहाँ में कितना परिवर्तन आप लोग चाह रहे हो, क्या कुछ विकास चाह रहे हो? अभी कोई विकास ही नहीं है, ना कोई काम आ रहा है ना कोई काम कर रहे हैं। 38 साल में जो विकास हुए, कितना यहाँ विकास मानते हैं आप? भाजपा सरकार थी तब और अभी कांग्रेस सरकार है तब। कांग्रेस सरकार तो कुछ भी किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। जो भाजपा सरकार जो किया है ना, वो बहुत कुछ किया है, उसी का देन है। अभी कुछ नहीं है, कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने चेहरे में परिवर्तन किया है, तो ठीक इसी प्रकार से क्या जो है सत्ता में परिवर्तन की स्थिति नजर आ रही है? हाँ, आना चाहिए। जब से कांग्रेस आया है ना, अभी तक किसी का कोई ना घर आना है ना कुछ आ रहा है। हम लोग तो ऐसा पानी में डूबा हुआ है मेरा घर। क्या कुछ स्थिति भी है? युवाओं के लिए कितना रोजगार है? रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ अभनपुर में। विकास भी कुछ नहीं हुआ है, पूरा धूल ही धूल रहता है अभनपुर में। ना सड़कें ठीक है ना कुछ ठीक ही है। जैसे कि बखारा में जाओ, विधानसभा है, बखारा देखो, बीजेपी का सरकार है, विधायक है। और अभनपुर में धनेन्द्र साहू जी है जो कि 15 साल से है। अभी तक कोई देखे जाए तो कुछ विकास नहीं हुआ है। रोड में धूल मूल है पूरा, देखे जाए तो इस साल अभी तक तो पता नहीं चला कि किसका ज्यादा लहर है। यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? कहाँ कुछ यहाँ के बच्चे रायपुर जाते हैं कमाने के लिए, रायपुर जाते हैं। मतलब काम करने के लिए रायपुर का ही रुख करना? हाँ, रायपुर का रुख करना पड़ता है। इतना विकास आप पहले जो थे? हाँ, विकास यहाँ कुछ नहीं है, पूरा नील। कैसी स्थिति है अभी? अरे कुछ ही नहीं, सब पूरा खराब स्थिति। आओ 18 साल में कितना विकास हुआ? सभी सड़क जो बने कहाँ कहाँ विकास हो? रोड पे देख, नेशनल हाईवे का है, स्टेट लेवल का कोई सड़क ही नहीं बना है अभी तक। कहाँ अभनपुर में स्टेट हाईवे का रोड बता दीजिए। वो तो नेशनल हाईवे है, NH 30 है, 130 है। वारमाला का वो भारतमाला जो रोड बना हुआ है उसमें किसानों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासन ने NHI वाले ने सब रोक के रख दिए हैं। प्रशासन अगर किसान आदमी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो ADM के पास जाओ, ADM के पास जाते हैं तो कलेक्टर साहब। विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी कुछ ध्यान नहीं देते। हाँ, विधायक जी कुछ ध्यान ही नहीं देते। यहाँ आते हैं और विधायक जी आपके यहाँ निरीक्षण करने के लिए कितना विकास हुआ? क्या कुछ नहीं, कभी नहीं, हमारे गाँव कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आए हैं। अभी आप लोग और क्या कुछ विकास चाह रहे हो, क्या मांग रहे हो और इस बार क्या परिवर्तन की स्थिति मांगेंगे? विधायक जी नहीं आ रहे तो क्या मांगेंगे? और अभी नया चेहरा है इंद्र कुमार साहू जी, परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कितना स्थिति, कहाँ पढ़े जाता हो अपन? यहाँ कैसे कॉलेज वाले? ठीक है, कॉलेज वाले तो ठीक है सब। हाँ, तो आगे पढ़ाई पर कैसे करते हो? बाहर जाते हो? आगे पढ़ाई यहाँ भी होते, बाहर भी जा सकते हैं ना। विकास तो बहुत हुआ है। विकास के मामले में ऐसे सरकार पीछे नहीं हटी है। और अब थोड़ा बहुत तो रहता ही है हर जगह, ऊंच नीच 19-20 तो रहता ही रहता है। बदलाव भी तो मतलब चाहिए आदमी को। भाई विकास देखो, वही कुरूद में जाकर देखो चंद्रशेखर साहू का कितना विकास हुआ है? वहाँ अजय चंद्राकर का कितना विकास हुआ है कुरूद में। और यहाँ वही है, बस स्टैंड का स्थिति देखो, परिस्थिति देखो, गंभीरता है। तो जनता बदलेंगे तो बदलेगा सब। न शौचालय नहीं है बस स्टैंड में, न रहने का जगह नहीं है, कुछ नहीं है मैडम। इस बार जो प्रत्याशी चुन के आएंगे या जो सत्ता में आना चाहेंगे, उनको आप लोग क्या कुछ अपने मैनिफेस्टो में रखने वाले, क्या कुछ घोषणा पत्र में? वो तो सब चीज है, दिखाने का है। घोषणा पत्र तो आगे से कर देता है, बाकी उसको निभाए जब, निभाना तो है ही नहीं है। उसको होना चाहिए विकास। नया विधायक यहाँ बिल्कुल चुनना चाहिए। यहाँ कोई विकास नहीं है। जो है आप देख रहे हो, यहाँ न लेडीज को कोई सम्मान मिल रहा है, न यहाँ के बेटियों को, न हमारे जो छोटे छोटे बहन हैं, जो भाई लोग हैं, भाई लोग को भी बेरोजगार नहीं मिल रहे हैं। ये सब हम लोग को भी देख रहे हो। अगर कोई अच्छा सा रोजगार मिलते तो हम ये मेहनत के काम में नहीं आते। ये सब दिन भर में कितना कमाई होता है आप लोग को और कितना कमा लेते हो? 300 कमाते हैं दिन भर में, और 300 कमा के 100 रुपया का घर का खर्चा चलाते हैं, 100 बचाते हैं। छोटा सा मेरा बच्चा है, इनका 2 बच्चा है, इनका भी 2 बच्चा है। सभी का 300 में पेट पालना पड़ता है। प्लस मैं किराए के घर में रहता हूँ। अरे भाई बाहर से आते हैं, मैं भी बाहर से हूँ। यही है अकेला जो यहीं का है।
बाकी धान तो आप देख ही रहे हो। कितने दूर से आप लोग आते हैं और यहाँ रोजगार के क्या अवसर है, कितना रोजगार यहाँ पे खुला है? रोजगार तो यहाँ बहुत है, मगर हम लोग को सिर्फ यही काम में है कि दिन भर ईटा गाड़ी में चलो, मेहनत मजदूरी करते रहो। और मेरा तो गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, इनका यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। ये तो प्रॉपर यहीं के हैं, लेकिन हम लोग को काम करने यहाँ से 8 किलोमीटर और जाना पड़ता है। अगर प्रशासन या कोई शासन जो भी बने, अभी तो खैर कांग्रेस सरकार है, उसमें भी हमको लाभ कुछ मिल नहीं रहा है। जो है अपना मेहनत ही कर रहे हैं तभी खा रहे हैं, कोई तो शासन हमको कुछ नहीं देता। कई बार हो गए कुछ भी फॉर्म भर लिए, लेकिन हम लोग को लाभ ही नहीं मिला है। जो मिल रहा है शासन का चावल ही है, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला। कोई विकास नहीं, गांव में भी नहीं। गांव में अगर अच्छा रोजगार मिलती तो हम लोग गाँव से यहाँ नहीं लगती। अगर रोजगार सही है तो आदमी काम करे बार कोई जगह भटके नहीं लगे। गांव में बहुत सारा प्लांट है, सब फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं। जो है राजनीति बस। यहाँ अभी जो स्कूल खुले आत्मानंद, वहाँ भी पूरा जो है बड़े अधिकारी बन के ही लड़का मन पढ़ा थी, हमारे मनसन के कोई नहीं है। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। इनके साफ तौर पे यही कहना है कि जो आम पब्लिक है, जो आम नागरिक है, उनके लिए विकास के काम नहीं हुए हैं। अब देखने वाली बात है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अगर अपना प्रत्याशी बदलती है तभी जाके उन्हें यहाँ जीत हासिल होगी, नहीं तो अगर दोबारा उसी चेहरे को उतारा जाता है तो उसका नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। और भी जाएंगे और पब्लिक के साथ साथ हम पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे यहाँ पे कितने विकास हुए हैं। तो चलते हैं हम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र। दीदी, क्या कुछ विकास हुए हैं यहाँ नरवा घुरवा बाड़ी सबसे ज्यादा विकास हो है और हमारा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। कितना कांग्रेस सरकार कामकाज करे, कितना फायदा हुआ महिला में? हमारा बाड़ी नरवा घुरवा बाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले है, यहाँ मतलब अच्छा लगा थे काम कर। कौन हाँ ज्यादा काम करे आप मन बर, कांग्रेस करे जिसे कि भाजपा करे? अब हिसाब से कांग्रेस ठीक है। तो इधर ही कौन ला वोट दे के आता है उसमें? कांग्रेस ला। कारण का माना था, कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हो। का बने तुहर गाँव में क्षेत्र? सब चीज बने, जब चीज मांग कर रहते चीज बनाते। जो चीज मांगते। हाँ। स्कूल के और शिक्षक का स्थिति वहाँ पे, शिक्षक का ठीक है, सब अच्छा है हमारे गाँव। लड़का मन के कैसे स्थिति वहाँ पे, कॉलेज वाले बाड़ी में काम करता हो, कितना मजदूरी मिल जाता है काम करे? 2 साल रोजगार घंटे दिखता है से अभी बंद है। हाँ, तब क्या करता? अभी तब फल फूल फरे तेल तोड़थान बेचथान कमाथान। दीदी, आप मन के जो क्षेत्र है अभनपुर, वहाँ सबसे ज्यादा महिला मतदाता है, वोट घलो देता हो आप मन, जागरूकता बहुत ज्यादा है। कारण का मानते? जब मानते वो कांग्रेस में माना था शुरू के, तब उला देना है हमारा, और भाजपा हमारा नहीं माना था, उल देता नहीं मारे। कारण का है वो? नहीं, हमार मर्जी की बात है वो। हमारे जो रायपुर अभनपुर विधानसभा से जो हमारे विधायक हैं माननीय धनेन्द्र साहू जी, वो हमारे जितने भी हम लेडीज हैं, है ना, उनके लिए बहुत प्रिय हैं, बहुत चहीते हैं। और हम सबका एक ही नारा है, धनेन्द्र साहू एक बार फिर से आएंगे और अवश्य आएंगे। महिला वोटर्स जो होती हैं वो एक निर्णायक भूमिका में होती है, और आप लोग कह रहे हैं धनेन्द्र साहू मतलब कांग्रेस को जिताना है और आएगा, ये हमारा दावा है। कितना काम हुआ था अभी 5 सालों में? कितना काम यहाँ? बहुत काम हुआ है, जितना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उतना हमारे विधायक ने हमारे क्षेत्र में काम करके दिखाया है। और सबसे बेहतरीन जो काम किए हैं वो हमारे विधायक हैं, जो कि धनेन्द्र साहू जी हैं। महिलाओं के लिए कितना यहाँ पे विकास के और जो अलग अलग योजनाएं बहुत सारी जिनकी हम गाथा ही नहीं गा सकते, जिनका एक प्रत्यक्ष प्रमाण अगर देखना चाहो तो ये सारी महिलाएं हैं। हम जबान से तो कुछ नहीं कह सकते और कितना बताएंगे हम, लेकिन हाँ ये है कि अगर उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हम सबकी यहाँ भीड़ से और हम सबकी यहाँ मौजूदगी से यही जाहिर करती है कि हमारे जो विधायक हैं वो हमारे कण कण में बसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी देंगे वोट। कारण का है? एकदम जोरदार है ना भाई, सब काम करत है, एक नंबर काम करत है। लेकिन कई जन कहा थे कि कांग्रेस काम नहीं करत, का कहूँ भाई सब करत है। का कुछ मिले? का कुछ मिले आप मतलब विकास के काम? विकास में सब चीज मिले भैया। किसान मन बर कितना काम हुए, आप मन बर कितना काम हुए? जोरदार काम हुए है। भाजपा जे भैया बनाए ना तालाब वो बनाए।
अपने लिए बनाया हुआ है, गांव के लिए सुविधा के लिए धीरेन्द्र भैया ने, पूरा कांग्रेस वाले ने तालाब बबरी सब खोद दिए। क्या कुछ विकास आप मन चाहते हैं? कॉलेज तो यहाँ 10वीं तक है और 11वीं अपन वहाँ जाते दरबा। और जो मन पढ़े बार दूरिया नहीं जा सकते मतलब नहीं पढ़ सकते। नहीं, ठीक है, दूरी कोई ज्यादा खास नहीं है, किलोमीटर है यहाँ से दरबा। कॉलेज तो अभनपुर जाते हैं। अभनपुर जाते हो? रिसर्च कॉलेज जो भी कॉलेज है पर। हाँ, मतलब बहुत दूरिया हो जाते हैं। हाँ, 8 किलोमीटर पड़ते हैं यहाँ से अभनपुर। तो यहाँ का कॉलेज और जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे स्थिति यहाँ सुधार होना चाहिए? सब बढ़िया, हाँ सुधार होना चाहिए, बढ़िया सब चीज यहाँ। हाँ, अभी तक महिला प्रत्याशी वाला खड़ा नहीं करेगे है अभनपुर में, तो क्या चाहता अभनपुर में महिला प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए? तो अपन जिला नहीं पड़े ना। नहीं, महिला प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो विकास करिए महिला में का लगती अब महिला मन के सब चलाते हैं, समूह भी मस्त है, महिला सब बढ़िया चीज होना चाहिए। का बोले दीदी? महिला जो मन बना सरपंच बना विकास करता था, विकास करते ही दे, विकास करा था उसने। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 1 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स है और इन महिलाओं में सबसे ज्यादा जागरूकता जो है वो देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी चुनाव में हो। लेकिन अभी तक एक बार भी महिला प्रत्याशी जो है वो मैदान में नहीं उतरी है, जिसकी मांग अब यहाँ की जनता भी कर रही है और साथ ही उनका कहना है कि महिला प्रत्याशी यदि उतरती है तो वह भी काम करेगी। अब देखने वाली बात यही है कि जो पार्टी है उनका क्या कुछ कहना है, सत्ताधारी का भी और विपक्षी का भी, उनकी क्या राय है। तो चलते हैं हम और उन्हीं से सवाल जवाब जो है वो करते हैं। अभनपुर में 38 सालों का राजनीतिक इतिहास रहा है, जहां पर चंद्रशेखर साहू और धीरेन्द्र साहू जो है उन्हीं लोगों को जो है इर्द गिर्द राजनीति घूमी है। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास, और जो पब्लिक का सवाल था हम उनसे भी करेंगे और जवाब इनसे लेंगे कि क्या कुछ जो है भाजपा सरकार के द्वारा कार्यकाल में विकास हुए थे और क्या कुछ अभी विकास जो है होने चाहिए। और मैं सबसे पहले लेके चलती हूँ महिलाओं के पास, क्योंकि यहाँ पे महिला वोटर्स सबसे ज़्यादा जो है वो मानी जाती है। दीदी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स है और ऐसे में क्या कुछ चाहती है महिलाओं के लिए यहाँ पे होना चाहिए और कांग्रेस ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करना चाहिए था? मुख्य रूप से महिलाओं के साथ जो 36 घोषणा किए गए थे, है ना, माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी घोषणा यहाँ पे स्थानीय स्तर में नहीं हुआ है। महिलाओं के प्रति बराबर छलावा किया गया है, उसमें रेडी टू ईट के मामला में हो या शराबबंदी के मामला में हो या महिला उत्पीड़न के मामला में हो, हर तरफ से महिलाओं के लिए उन्होंने छलित किया है और महिलाओं ने इस तरह कमर कस ली है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। भैया, हमने देखा यहाँ पे केवल साहू परिवार, चंद्रशेखर साहू और उसके बाद धीरेन्द्र साहू, ये दोनों की ही इर्द गिर्द राजनीति जो है वो चली और 38 सालों में यही लोग प्रत्याशी बन के आए। कोई दूसरे को मौका क्यों नहीं मिल रहा? और मौका अभी मिला है, भाजपा ने दिया है, तो कारण क्या मानते हैं, जीत पाएगा जो प्रत्याशी आपने? हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेंगे। एक बहुत ही भले व्यक्ति को और बहुत ही अच्छे जनप्रतिनिधि को, जो सरपंच के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में ग्राम बेंदरी की काया पलट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति को, और जो भाजपा संगठन के साथ साहू समाज और सामाजिक समरसता के बहुत बड़े पैरोकार हैं इंद्र कुमार साहू जी, उनको भाजपा ने टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम सफलता हासिल करने वाले हैं। नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि इंद्र कुमार साहू जी है वो सामाजिक से जुड़े हुए हैं, प्लस 2 बार का सरपंच रह चुके हैं और एक सज्जन आदमी है, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो क्या लगता है अभाव जानकारी के? नहीं, अब हम लोग जाते हैं गाँव में तो बहुत ही अच्छा माहौल है इंद्र भैया का और बिल्कुल निकालेंगे इंद्र भैया। भैया, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ विकास होने चाहिए थे जो नहीं हुआ? यहाँ जो विकास होना था मैडम, यहाँ नहीं हो पाया है। सिर्फ भूपेश सरकार के द्वारा यहाँ गांजा, दारू, अफीम और हर चीज़ ये बिगाड़ने के लिए, जनमानस छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने के लिए वो खेल खेला जा रहा है और आदत फ्री का दे रहा है। जो आदमी काम नहीं कर सकता उसको अपंग बनाया जा रहा है उसके द्वारा, वो अच्छा नहीं है कल आने वाला के लिए। विधायक जी ने कितना कामकाज किया था और भाजपा शासनकाल में कितना काम हुआ था? विधायक जी ने विकास के नाम पर उनके उपलब्धि शून्य है। जितने कार्य हो रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को श्रेय दृष्टि से नाम बदल करके या किसी और रूप में, चूंकि शासन उनका है, कांग्रेस का है, तो विधायक अपने
कोई उनका उपलब्धि वाला कोई विषय नहीं है। विधायक के कार्यकाल में सरकार के संरक्षण में इस क्षेत्र में जो अपराध की रेट बढ़ी है और गांव-गांव में अवैध शराब के कारण से जो हिंसा का माहौल इस क्षेत्र में है, उसके कारण से क्षेत्र की जनता बहुत आक्रोश में है। कई आरोप भाजपा पे भी लगे हैं कि भाजपा ने जो है नशे के व्यापार को बढ़ाया था, 15 सालों में बंद कर सकती थी। ऐसे में इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, पहले तो गंगा जल के कसम खा के इन लोग बोले कि हम शराबबंदी पूर्ण रूप से करेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि पूरा प्रदेश के जनता के साथ में अन्याय किए हैं, खासकर महिलाओं के साथ में, उन महिलाओं के साथ में जो रोजी रोजगार उनके घर वाले करते हैं, 100-200 कमाते हैं, वो सीधा भट्टी जाके वो ख़त्म करके घर कैसे चलाते हैं, महिलाओं के ऊपर एक अलग से दबाव है। और विधायक महोदय चाहते तो यहाँ की भट्टी को भी बंद कर सकते थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहे, उल्टा 10 रुपया ऊपर ओवर रेट से लगातार शराब उसमें लगा के बेचते रहे हैं। और विकास के नाम पे आपको कहना चाहूँगा कि मैं इसी समाज, इसी वर्ग का आदमी हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति विकास प्राधिकरण का एक भी रुपया अभनपुर विधानसभा में नहीं आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं सबको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव सबको साथ में लेके चली है और एक कांग्रेस की सरकार और अभनपुर का विधायक धनेंद्र साहू जी, वो सतनामी समाज को अपना वोटर समझती है, वोटर समझ के सिर्फ इस्तेमाल करी है पूरा अपने जीवन 25 साल के कार्यकाल में। और इस समय तो ठान लिए हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक न ही वंशवाद करती है, एक साधारण और एक जो है किसान वर्ग का 2 बार का सरपंच रहा है, जनपद सदस्य भी रहा है और सामाजिक दायित्वों को भी और लगातार कई वर्षों से पार्टी के दायित्व को निभा रहे हैं। एक अच्छा ऐसा सज्जन व्यक्ति को मिला है और निश्चित रूप से हर वर्ग बहुत उत्साह के साथ में, मैं सतनामी समाज का आदमी हूं और हमारे समाज के लोग भी बहुत उत्साहित है इस वर्ष कि हम इंदिरा साहू को वोट करेंगे। इस बार क्या परिवर्तन की स्थिति नजर आ रही है? कितना परिवर्तन होगा? क्या कितना जनता यहाँ पे परिवर्तन करेगी? निश्चित रूप से जनता हलाकान है। आज भी अभनपुर नगर, चाहे अभनपुर के लगे हुए गांव हैं, आधारभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी जूझ रहे हैं। आज पिछले 5 साल में एक भी प्रधानमंत्री आवास का काम पूर्ण नहीं हो पाया। 15 साल तो आपके पास भी थे विकास। 15 सालों में हर गाँव में 50 से 100 PM आवास बना हुआ है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप। लेकिन इस 5 सालों में एक PM आवास का काम पूरा नहीं हो पाया। हमारे जो विधायक हैं पिछले 5 साल से मौन है, न चिट फंड के मुद्दे में कोई बात करते हैं, न प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे में काम करते हैं, न शराबबंदी के विषय में कोई बात करते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों के राज में, आप सभी लोग अवगत हैं इससे, हर जगह विकास का कार्य हुआ है। न्यू रायपुर सभी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। अभनपुर में कितने? एक विकास कुछ बता दे हमको, कितने बार हो गए विधायक महोदय के यहाँ रहते हुए, कितने कार्यकाल हो चुके हैं, एक विकास बता दे। एक कोई निधि हो या कुछ ऐसा अनुदान राशि हो या शिक्षा अनुदान हो या कुछ भी हो, एक आध तो राशि बता दे कि हमने नगर पंचायत को दिया होगा। क्या नगर पंचायत अभनपुर विधानसभा में नहीं आता क्या? नया पारा बस आता है क्या? 13.5 करोड़ रुपया भेदभाव क्या बीजेपी के पार्षद इसलिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है यहाँ पे। क्या ये अभनपुर में नहीं आता? नगर पंचायत अभनपुर विधानसभा में नहीं आता क्या? बस नया पारा आता है क्या? पेपर में स्टेटमेंट आया था 1350 रुपये नगर पंचायत, नगर पालिका नया पारा, और यहाँ पे 35 करोड़ रुपया बोले गौरव पद के लिए, वो भी नाम मात्र का ना, नाम मात्र का। कब बने नहीं बने, कहावत है ना, बाबा मढ़ी लाडू खाए और मिली, सेम कंडीशन। श्रेय लेने का काम कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल यही काम है उनका, यहाँ के विधायक का बस वही काम है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सिर्फ प्रताड़ित करते हैं। हर चीज नारियल फोड़ना है, नारियल, बस नारियल फोड़ना है। पूरा क्षेत्र में पानी टंकी का निर्माण हो रहा है और गांव-गांव जल विस्तार हो, जल जीवन मिशन, वो केंद्र सरकार का, वो अपना नाम लिखवा रहा है। और जहां हम लोग पूजा नहीं करने दे रहे हैं और दर स्वीकृति लेके वो जाकर अपने स्वयं का पूजा करवा रहे अपने फायदा के लिए, और दर स्वीकृति नहीं। किसानों के लिए कितना काम हुआ है? किसानों के लिए काम का हुआ मैडम, वो तो भाजपा शासन काल में 0% में पैसा दे रहे थे वो, और उसके पहले कांग्रेस शासन काल में जमीन नीलामी हो रहे थे। अब नगर अंचल को देख लीजिए, विकास कोसों दूर है। 1100 करोड़ रुपए का विकास कार्य का ढिंडोरा पीटती है कांग्रेसी, और अब धरातल पे देखिए पूरा शून्य है। और आज के समय में पूरा जनता जनार्दन इतनी परेशान है कि परिवर्तन चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, अगर भाजपा आएगा तो क्या कुछ विकास होगा? क्या भाजपा आएगी तो आप देख रहे हैं 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है प्रदेश का, और अभनपुर में भी विकास के लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है और केंद्र में जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लगातार अभनपुर अंचल में विकास के लिए पैसा देते आई है। लेकिन यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है वो केंद्र की भी योजनाओं को
राज्य की सरकार की बताती, जैसे पेयजल नल जल योजना हो। मैं भाजपा के रहते क्या विकास नहीं हुआ बताओ ना मेरे को। क्या चाहिए अब इस बार, क्या करोगे आप लोग? मैनिफेस्टो में क्या आपको बता रहा हूँ, जिसमें 15 साल शासन थे ना, उस समय से पार्षद हूँ मैं। 15 साल में हम कोई पार्षद, कांग्रेस के पार्षद के भेदभाव नहीं किया, उसके वार्ड के लिए हम लोग विकास के लिए आए हैं। और जब से धनेन्द्र साहू बैठा है हम लोगों के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। साथ कांग्रेस जो हम लोग हाँ अत्याचार कर रहे थे। यहाँ विकास के नाम पे तो शून्य है। जब से कांग्रेस की सरकार है, 40 सालों से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसमें 2 बार बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी के शासन में जो काम हुआ, हमारे पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी ने जल आवर्धन योजना के नाम से यहाँ पे जो जल का पानी का व्यवस्था पूर्ण कराया। यहाँ पानी के नाम से शून्य था। क्या लग रहा है महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे? महिलाओं के लिए देखो धनेन्द्र साहू जी का काम क्या है, हर शनिवार को दाल भात खिलाना और महिलाओं को झूठा प्रलोभन दे के बस महिला को थोड़ा सा भी लालच मिलता है तो महिलाएं तो ग्रामीण अंचल की हैं, समझती नहीं है, तो सीधा वो 5 साल तो कोई विकास नहीं है धरातल में दिख रहा है यहाँ अभनपुर में कि क्या विकास किया है धनेन्द्र साहू जी ने। लेकिन अब 5 साल के बाद अब चुनाव का समय आया तो पूरी महिलाओं को ले लेके बस साड़ी बांटना, तो पर्स बांटना, घड़ी बांटना, ये सब उनका वो है। युवाओं के लिए कितना हुआ यहाँ पे काम? युवाओं के लिए कितना काम हुआ? युवाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है। युवाओं को क्या चाहिए, बस रास्ता चाहिए। अभनपुर का रास्ता देख ही रहे हो, पूरा गड्ढा है। रोजगार मिले कि नहीं युवाओं को? रोजगार नाम का कोई चीज ही नहीं है यहाँ। जो भाजपा की सरकार आती है तो क्या कुछ विकास आप लोग करने का दावा करते, क्या कुछ विकास? जैसा विकास कुरुद का हुआ है और जैसा विकास अभी आरंग का हुआ है, वैसा विकास हम लोग भी अभनपुर वाले लोग चाहते हैं कि ऐसा। आरंग में विकास नहीं हुआ, वहाँ की में विकास हुआ है। भाजपा कार्यकाल 15 साल में पूरा विकास हुआ है, लेकिन जब से हमारे यहाँ हमेशा विधायक धनेन्द्र साहू जी रहते हैं और यहाँ विकास से कोसों दूर है। हम लोग भी चाहते हैं कुरुद जैसा हमारा अंचल बने। हमारे विधायक यदि बन जाते हैं, शिक्षा का स्तर उठाना, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, एक खुशहाल शासन देना, अपराध मुक्त क्षेत्र बनाना और जितने जन कल्याणकारी योजना हो सकती हैं उन सबको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको लागू करेंगे। यहाँ तो पूरा विकास ही विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है ऐसी बात ही नहीं है। माननीय धनेन्द्र साहू जी यहाँ से विधायक है और उसके कार्यकाल में तो पूरा संपूर्ण विकास हुआ है। मतलब कांग्रेस विकास किया है? हाँ, कांग्रेस विकास किया है, भूपेश बघेल की सरकार ने विकास किया है। बहुत अच्छा काम किया है छत्तीसगढ़ में। यहाँ क्या काम किया? वो सभी क्षेत्र में विकास किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार। यहाँ केवल खनन हुआ है। जहाँ पास खड़ा है वहाँ पर रोड देख, जहाँ पास खड़ा है 25 साल से परिवर्तन चलता है और होता है, काम बिगड़ता है और अच्छा भी होता है भाई। सभी क्षेत्र में मैं भारत गंगा है, वो बिगड़ता है वो फिर बनता है। ये तो दुनिया का रीति रिवाज है। बिगड़ेगा बारे में तो गांव के सरपंच है, उनके गांव नरवा घुरवा जो बना हुआ है, गोठान बना, उनके बारे में क्या बोलेंगे? मेरे यहाँ नरवा गरवा गुरवा बाड़ी बना ही नहीं है। मेरे यहाँ गोबर चोर कांग्रेस है, गोबर चोर बना, मेरे यहाँ नहीं बना है। मैं प्रस्ताव दिया हूँ, बनेगा उस दिन उसका जवाब दूंगा। बना ही नहीं है तो मैं कहे का जवाब? झूठ बोल रहे हैं। आप तो सरकार जा रहे हैं, आपका कहाँ बनेगा? आपके गाँव में कितना? बिल्कुल गलत बोल रहे हो, भाजपा गलत बोल रहा है। कांग्रेस का सरकार है, सरकार बनेगी, बिल्कुल सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। अच्छा विकास किया छत्तीसगढ़ सरकार। भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा विकास किया भाई, आप लोग वैसा नहीं बोलो। आपको चावल मिल रहा है सरकारी, और क्या चाहिए भैया? चावल भी मिल रहा है, क्या क्या चाहिए? हर चीज। विधायक जी दिल्ली गुजरते हैं, गड्ढा देखो, अरे हजारों लाखों गड्ढा दिखा। सद्भावना कुटी का रहने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाके घूमो, बाहर देखो कितना दुख है, कितना सभी है। यहाँ कितना विकास हुआ यहाँ की जनता जो बाहर से ना बता रहा हूँ मैं, भारत देश में अकेला अभनपुर क्षेत्र में माननीय धनेन्द्र साहू जी 1400 करोड़ का कार्य करवाए हैं। 1400 करोड़ का मुरुम खनन, रेत खनन, अपराध, दारू बिकना, ये कांग्रेस के कार्यकाल में है। मुरुद खनन है ना, दारू बिक रहा ना, दारू बिक रहा है। अच्छा हुआ है भाई, काम भी अच्छा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक महोदय इतना भ्रष्टाचार किया, 340 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, इसका जवाब देगा? बिल्कुल नहीं किया है, गलत बोल रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालेंगे तो बोलेंगे ही, उसके पास उसके साहब कोई पास कोई मुद्दा नहीं है तो चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे।
मुद्दे की कमी है, भाजपा के पास मुद्दे की कमी है, मुद्दे की कमी है तो कुछ भी बोलेंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे, उतने दिन तक के चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी वो आषाढ़ में जैसे मेढक आता है ना, तो मेढक आता है विकास कर सकता है, होता है तो डर आदमी नहीं कर सकता। बहुत विकास हुआ, कांग्रेस शासन में विकास ही विकास है। किसानों का धान खरीदा है, पैसा दिया है, भरपूर नहीं हुआ थे राज्य में, कुछ नहीं करे थे बीजेपी। हाँ, यदि भूपेश बघेल करे, इसी पैसे की बदौलत तो बोल रहा है खड़ा हो गए। धान का पैसा मिला 3 बार 4 बार। हम देखा था भाई, बेरोजगार घुमातन भाई, ₹100 दिए भत्ता दे रहे हैं, और क्या विकास होगा? यही तो चिल्ला रहे हैं, गोबर बेच के। आज में बेरोजगार ही घूमोगे आप लोग, ऐसा ही है। नौकरी करवे तो नहीं मिला थे, नहीं मिला थे। नौकरी में उनको बोनस मिल रहा है, भाजपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में बोनस ले रहे हैं, वही लोग चिल्ला रहे हैं। मुझे किसान को जनता मरवाया था, हमारे पंजाब में मार खाया था। किसान के लिए कितना काम हुआ है? किसान का बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। जिसके पास खेती में नहीं उसको भी पैसा दे रहा है। रमन सिंह ने बोनस नहीं दिया, किसी को टीवी रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार में बढ़ावा दे रहे हैं। क्या किसान का भला है? वो भाग रहे हैं, हार गए। आपने खुद भी सुना, इनकी तो राजनीति चलते रहेगी, लेकिन अभनपुर में कितना विकास हुआ यहाँ की जनता ने बताया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी दिनों में परिवर्तन का जो दौर है वो भी देखने को मिल सकता है और उनके द्वारा ही विकास के कार्य जो है वो किए जाएंगे। इस जो जवाब में, सवाल के जवाब में जो राजनीतिक दलों ने जवाब दिया, आप देख सकते हैं अभी भी नारे जो है वो लग रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना यही है, जो यहाँ का विकास करेगा उन्हें ही सत्ता में जो है वापसी कराया जाएगा। कैमरामैन धर्मचंद के साथ दानी बंजारे, BSTV रायपुर।